लगातार आपने कई घंटों से इस माहौल को देखा परखा है। अब तो चूंकि वोटिंग का वक्त नजदीक है, क्या तैयारी आपको दिखाई पड़ रही है? क्योंकि ये भी वो इलाका है जहां पर मतदान करवाना, फेयर मतदान कराना एक चुनौती रही है। देखिए, इस समय मैं अमहिया क्षेत्र, जहां से अब तक रीवा के तमाम बड़े नेता निकले हैं, उसी इलाके में मौजूद हूं और यहीं पर प्रदेश के मंत्री राजेंद्र शुक्ला जो है वोट डालने के लिए आएंगे। उनके प्रतिद्वंदी जो है कांग्रेस से अभय मिश्रा, उनको भी यहीं पर वोट डालना है। और इस समय मॉकपोल की प्रक्रिया चल रही है। जो पोलिंग बूथ के एजेंट हैं, जिन लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से आते हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है। उनकी मौजूदगी में मॉकपोल किया जाएगा, उसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चूंकि घना इलाका है, रीवा का सबसे पुराना इलाका है ये, इसलिए यहाँ पर जो कतारें हैं वो सुबह से शाम तक थमती नहीं है। और यही वजह है कि हमने भी इस जगह का चयन किया है, ताकि दिन भर लोगों को इस खबर से रूबरू कराया जा सके कि लोग मतदान के लिए कितना उत्साह दिखा रहे हैं। बस इंतजार किया जा रहा है कि कब पोलिंग पार्टी के एजेंट यहाँ पर पहुंचे और उन सबकी मौजूदगी में यहाँ पर मॉकपोल की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। रीवा क्षेत्र की पूरी सियासत की बात की जाए तो इस बार पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ी चुनौती है, साथ में जिला प्रशासन के लिए भी, जिसने जो मतदान का प्रतिशत है उसे बढ़ाने के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया है। और देखना होगा कि आज लोग अपने घरों से किस तरह से निकलते हैं और मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि समय काफ़ी है मतदान करने के लोगों के पास। सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर कतारें लगनी शुरू हो जाएंगी। अभी से जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जिनके भीतर जुनून होता है कि हम सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वहां पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें, तो वो लोग, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर मॉकपोल की प्रक्रिया होगी और उसके बाद यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी, कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं देवेश बाकी तमाम जगहों के ऊपर, जैसा हम सहयोगियों से बात कर पा रहे हैं। पिंक बूथ बने हैं, कई जगह क्यूलेस जो है इसका प्रयोग किया गया है भोपाल में, और इनका प्रचार भी जमकर हुआ है। तो क्या स्थिति है वहां? क्या ये कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट किए गए हैं या सुरक्षा पर ही सबसे बड़ा फोकस है? देखिए पुन्नी, चूंकि इलाका संवेदनशील है और इस क्षेत्र में सियासत की गर्माहट आम लोगों के भीतर भी महसूस की जा सकती है। यही वजह है कि सिक्योरिटी को लेकर के जो प्रशासन है वो काफ़ी मुस्तैद रहा। सुबह से शाम तक लगातार गश्तियां होती रही हैं और पूरी रात जो है पुलिस वैन की आवाज़ कानों में आती रही। तो एक तरह से कहा जाए कि संवेदनशील इलाका होने की वजह से इस इलाके में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि सुरक्षा किस तरह से रखी जाए। इसके अलावा जो इस बार सुगम मतदान का नारा निर्वाचन आयोग ने दिया है, तो उसका पालन सभी जगहों पर किया गया है। जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं पोलिंग बूथ तक पहुँचने के लिए, उन लोगों के लिए व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई है। साथ में रैक बनाए गए हैं जिसके जरिए वो सुगम तरीके से जाकर के मतदान कर सकें। हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में 1-2 आदर्श जो पोलिंग बूथ है वो बनाए गए हैं, ताकि महिलाएं जो हैं वो आकर्षित हों। इसके अलावा बच्चों के लिए रुकने की व्यवस्था वहां पर रखी गई है। सभी जगहों पर शौचालयों की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। तो एक तरह से तैयारियां पूरी हैं, केवल इंतजार किया जा रहा है कि मतदाता कब पहुंचे। और खासतौर पर ऐसे इलाके में जहाँ पर सियासत जो है वो लोगों के रगों में दौड़ता हो, तो यहाँ पर चुनौतियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा सके और मतदान के पहले की जो 2 रातें होती हैं उनमें शांति व्यवस्था को कायम रखा जा सके। तो इस इलाके में देखने को मिला कि पुलिस प्रशासन और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंची हुई हैं, उन सभी के द्वारा पहले मार्च पास्ट किया गया ताकि लोगों के भीतर सुरक्षा का भाव पैदा किया जा सके। और आज जो है उन सभी की मेहनत रंग लाने वाली है। कितनी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकलते हैं मतदान करने के लिए, उनका इंतजार रहेगा। जी।